मसीह खुदावन में अजीज़ मोमिनीन, खुदा का रहम इंसान की सारी मज़ल्लत और शर्मिंदगी को ख़त्म कर देता है, उससे दूर कर देता है। आज की तलावतें खुदा के इलाही रहम को ज़ाहिर करती हैं। यीशु मसीह पर बहुत से इल्ज़ामात थे। उनमें से एक इल्ज़ाम ये भी था कि खुदा यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ उठता बैठता है और उनके साथ खाना खाता है, रफ़ाकत और शराकत रखता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने मुतालिफ बेटे की तमसील पेश की कि एक अमीर बाप था जिसके दो बेटे थे। उनमें से छोटा बेटा जो है वो अपनी जायदाद का हक मांगता है और अपना हिस्सा लेकर दूर दराज मुल्क को चला जाता है। सब कुछ अबाशी में, अयाशी में उड़ा देता है और जब भूखा मरने लगता है तो फिर उसको याद आता है कि मेरे बाप के घर में इतने मजदूरों को, इतने नौकरों को पेट भर के खाना मिलता है और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। इस तमसील में इस गुनाहगार बेटे का ये कहना कि मैं यहाँ भूखा मरता हूँ, इस बात को ज़ाहिर करता है कि उसने अपनी हालत को देखा है, अपने गुनाहों को देखा है, अपनी खता को देखा है और अपने दिल में पशेमानी महसूस की है। इसलिए वो इरादा करता है कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा और अपने बाप से कहूंगा कि मैं इस लायक नहीं कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं, इसलिए मुझे तो अपने नौकरों की मानिंद रख और अपने पास रख। वो ये सोचकर वापसी का फैसला करता है। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, रोज़ों का ये पाक मौसम वापसी का मौसम है, यू टर्न का मौसम है और अपनी खताओं को देखकर तौबा करने का मौसम है। मसर बेटा जो है ये अपनी खता को देखता है, अपने गुनाह को देखता है। जब सूरों के साथ बैठकर देखता है कि मैं, लिखा है कि वो छिलके भी उसको नहीं देते थे खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इसलिए सूरों के साथ जब वो अपने आप को देखता है कि इतनी बदतर मेरी हालत हो गई है, तो फिर वो महसूस करता है कि मुझे वापस जाना है, अपने बाप के पास वापस जाना है। और वो जब वापस जाने का फैसला करता है तो ये भी अपनी हलीमी का भी मुजाहरा करता है, अपनी आजिज़ी खाकसारी का मुजाहरा करता है, क्योंकि जब वो अपने गुनाहों को देखता है, अपनी खता को देखता है, तो महसूस करता है कि मैं अब इस लायक नहीं कि अपने बाप का बेटा कहलाऊं दोबारा। इसलिए वो कहता है कि मैं जाऊंगा और कहूँगा कि मुझे अपने नौकरों की मानिंद रख, अब मैं तेरा बेटा कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। इतना वो अपने आप को हलीम और आजिज़ बना लेता है। आइए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि जब हम खता करते हैं तो क्या ये खता हमें आजिज़ और हलीम बनाती है? क्या हम अपनी हालत ज़ार को देखते हैं या नहीं? पंजाबी दे विच एक कहावत है, नाले राज हगना ते नाले आने टडने, नाले राज हगना नाले आने टडने। कुछ लोगों की ऐसी फितरत होती है कि जितना ज़्यादा वो खताकार होते हैं उतना ही ज़्यादा उनमें आकड़ पाई जाती है, उतनी ज़्यादा मगरूरी पाई जाती है और वो कभी भी हलीमी और आजिज़ी को अपने दिल में जगह नहीं देते, मुसलसल खता करते जाते हैं और उतनी ज़्यादा उनमें आकड़ और मगरूरी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। बल्कि हकीकत ये है, रूहानी हकीकत जो इस तमसील में हम देखते हैं कि जितना बड़ा गुनाह है उतनी ज़्यादा खाकसारी है, उतनी ज़्यादा हलीमी है कि ये बेटा जो गुनाह करता है अपने बाप की नज़र में, वो अपने आप को इस कदर हलीम बना लेता है कि वो कहता है कि मैं अब इस लायक नहीं कि फिर से अपने बाप का बेटा कहलाऊं। मैं इसी में वो खुशी महसूस करता है कि अगर मेरा बाप मुझे नौकरों की मानिंद ही रख लेगा तो मेरे लिए यही काफ़ी होगा। इसलिए वो ये इरादा करके वापस जाने का फैसला करता है और जब वो वापस जाता है तो बाप खुश होता है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। उसके बेटे होने के मर्तबे को बाप बहाल कर देता है। जब उसको गले लगा लेता है, मुकर्रन यानी बार बार उसको चूमता है और खुशी का, कबूलियत का इजहार करता है। न सिर्फ ये
बल्कि उसके लिए नई पोशाक, नई जूती, अंगूठी सब कुछ तैयार करवाता है। और ये तमाम अलामात और खुशी मनाना और जानवर ज़बह करना और पकाकर सबको खिलाना, ये खुशी और बहाली की अलामत है कि बाप इस कदर खुश होता है। और बाप ने उससे किसी चीज़ का कोई हिसाब नहीं मांगा कि जो लेकर गए थे उसमें से बकाया क्या बचा है, कहाँ तुमने खर्च किया है, कोई सवाल नहीं किया, बल्कि बेलौस तरीके से उसको कबूल कर लिया है। यहाँ पर खुदा बाप की जो मोहब्बत है वो बेलौस मोहब्बत है। इस तमसील में जो रहमदिल बाप है वो आसमानी बाप है, रहम करने वाला है। और जो छोटा बेटा है ये खताकार इंसानियत है। और जो बड़ा बेटा है जो उनकी खुशी में शामिल नहीं होना चाहता वो फ़की और फरीसी रवैया है। उसको कोई खुशी नहीं हुई उसके बड़े भाई को, बल्कि अपने बाप के साथ गिला करता है कि मैं इतने सालों से तेरी खिदमत करता रहा हूँ और मुझे तूने कोई एक बछड़े का, बकरी का, कोई बच्चा तक नहीं दिया, मेरे लिए कुछ ज़बह नहीं किया, और आज ये तेरा बेटा जब वापस आया तो तूने इतनी खुशी मनाई है। वो ये कहकर बाप के ऊपर तनकीद करता है, उसके रहम पर उंगली उठाता है। लेकिन रहीम बाप यानी जो इस तमसील में बाप है वो दोनों को मनाता है, दोनों को चाहता है कि इकट्ठे रहें। खुदा जो है सुलह और सलामती का खुदा है, रेकन्सिलिएशन। और खुदा ने हम सबको बुलाया है कि हम सिर्फ अपने आप के लिए खुदा के रहम के तालब ना हो, बल्कि खुदा का रहम पाकर इसको दूसरों के साथ बांटे। यानी खुदा के साथ मसीह की कुर्बानी के ज़रिए जो हमारा मिलाप हुआ है, ज़रूर है कि वो रहम जो खुदा ने हम पर ज़ाहिर किया है, हम इस रहम को, इस सुलह को, सलामती को दूसरों तक ले जाने वाले बने, दूसरों के साथ बांटने वाले बने। मसीह खुदा में अजीज़ मोमिनीन, आज की जो पहली तलावत है जिसमें खुदा ने योशुआ से मुखातब होकर कहा, आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत तुमसे दूर की, तो इस सबब से इस जगह का नाम आज तक जिलजाल है। बनी इस्राएल कौम जो मिस्र की गुलामी में रहते थे, खुदा ने अपने वादे को पूरा किया और उनको वादा की सरजमीन में आबाद किया। और जब वो आबाद होकर आगे वहाँ पर बसने लगे तो फिर खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारी ज़िल्लत को, शर्मिंदगी को जो मिस्र में थी और रास्ते में थी वो सारी तुमसे दूर कर दी है। इस तमसील में जो आज हमने पाक अंजील में से सुनी है, यकीनन खुदा जो है वो रहीम बाप है। मुक़द्दस लूका की अंजील के मुताबिक उसके 15वें बाब में मुतालिब बेटे की तमसील में हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इस बेटे की जिस पर रहम हुआ है उसकी सारी शर्मिंदगी को दूर कर दिया है उससे। यकीनन ये बेटा बहुत शर्मिंदा था और इस डर के साथ वापस जाता है, पता नहीं मेरा बाप कबूल करेगा या नहीं करेगा, बल्कि वो इस चीज़ को भूल चुका था कि मैं अब उसका बेटा दोबारा कहलाऊंगा, मैं इस लायक नहीं। वो दावे के साथ कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि फिर से अपने बाप का बेटा कहलाऊं। लेकिन ये बाप की बेलौस मोहब्बत है, उसका रहम है कि वो मुकम्मल तौर पे बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर कोई हिसाब किताब पूछे उसको मुकम्मल तौर पे दिल से मुआफ़ करता है और गले लगाकर कबूल करता है। इसी तरह योशुआ उसके 5वें बाब की 9वीं आयत से 12वीं आयत तक जो आज की पहली तलावत है, इसमें हम देखते हैं कि खुदा बनी इस्राएल कौम की सारी शर्मिंदगी को उनसे दूर कर देता है कि जो उन्होंने मिस्र की ग़ुलामी में जो उनकी हालत थी उस ग़ुलामी को आज़ादी में बदल देता है। इसलिए आज की जो तमसील है इसमें भी खुदा जो रहम करने वाला है, मुआफ़ करने वाला है, इस तमसील में बाप जो है वो अपने बेटे की सारी मज़ल्लत को, सारी शर्मिंदगी को उससे दूर करता है, उसको गले लगाकर उस पर रहम करके और उसको बेलौस मोहब्बत से कबूल करके। इसलिए आइए हम भी इस रहीम बाप की मानिंद बने। ये हमारा मिशन है, ये हमारी बुलाहट है कि हम
जैसे हमारा आसमानी बाप रहीम है, ऐसे ही हम भी रहीम बने, एक दूसरे को मुआफ़ करने वाले बने। जैसे बाप ने अपने बेटे से किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया, बल्कि बेलौस मोहब्बत के साथ उसे गले लगा लिया, उसको कबूल कर लिया है, हम भी एक दूसरे पर ऐसे ही रहम करने वाले और सुलह करने वाले बने। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।